वन में रियल नंबर्स में याद करो, हमने ये पढ़ा था कि डिविडेंड जिसको डिवाइड किया जाता है, डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं इज इक्वल टू डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाएगा। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करना है, डिवाइजर मतलब जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। नेचुरल बात है डिवाइजर जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। डिविडेंड कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। डिवाइजर कोई भी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अगर 5/0 बोलें तो नॉट डिफाइंड, लेकिन अगर आपको बोला जाए 5/10/5 तो डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन इज 2, रिमाइंडर इज 0। क्वेश्चन 2, रिमाइंडर 0। अगर आपको बोला जाए 10 डिवाइडेड बाय 7, क्वेश्चन इज 1, रिमाइंडर इज 3। सिंपल सी बात है। अगर आपको इस तरह से जब डिवाइड करेंगे तो रूल क्या हुआ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन। यही होता है रूल, यही पढ़ा हुआ है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर, ये रूल आपने पढ़ा हुआ है 10th में, सबने पढ़ा हुआ है, जिसको हम ऐसे बोले x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय क्यू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर मतलब r। सिंबल की बात करें तो ऐसे याद ध्यान रख लो, डिविडेंड को x मान लिया, डिवाइजर को y मान लिया, क्वेश्चन जो आंसर आया वो q है और रिमाइंडर r से डिनोट किया गया है। ये इस तरह से आपको मिला है ना, रूल आपने पढ़ा हुआ है सबने। अब इसी को हम दूसरे शब्दों में अलग तरीके से कैसे लिखेंगे, ये तो अपने पास हो ही गया रूल। r की वैल्यू आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होगी, रिमाइंडर हो सकता है 0, पूरा डिवाइड चला जाए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, y तक, y से एक कम। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 6 से 19 को डिवाइड करो तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर इज 1, यानी जो नीचे बचेगा रिमाइंडर वो 0 हो सकता है, 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव, लेकिन लेस देन 6 नहीं आ सकता। 6 आते ही तो पूरा डिवाइड वापस चला जाएगा। नेचुरल बात है ना, नीचे जो रिमाइंडर आएगा वो 6 से कम ही होगा, 6 तो हो नहीं सकता, 0 हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साथ में इसके, कि जो r की वैल्यू है वो कैसी होगी, 0 1 2 3 4 एंड लेस देन y, जिससे डिवाइड किया उससे कम, 0 से y तक कुछ भी आ सकता है रिमाइंडर, यानी r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन y। r की वैल्यू रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, लेकिन इससे कम, इस वाली वैल्यू से कम, जिससे हम डिवाइड करेंगे। क्लियर, ये लाइन पहली लाइन कैसे, सिंपल। अब इसी फॉर्म को हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इट कैन बी रिटन एज, x डिविडेंड लिखा जिसको डिवाइड कर रहे हैं अपन, यहां पर ब्रैकेट में मॉड y लिख दिया, मतलब जिससे डिवाइड करना है, मतलब क्या हुआ पूरे लाइन का, x को y से डिवाइड करो, और जो आया वो हुआ रिमाइंडर r, और आंसर में आपको केवल रिमाइंडर r लिखना है। कभी कभी आपको ये मॉड जो है वो बाद में भी मिलेगा लिखा हुआ, जैसे ऐसा भी मिलता है कभी कभी, x इज इक्विवेलेंट टू यहाँ पर y आ गया या r आ गया, और ब्रैकेट के बाहर कितना आ गया, मॉड ऑफ y। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का, लैंग्वेज में, सेंटेंस में, वर्ड्स में, कि व्हाट इज द रिमाइंडर या फाइंड द रिमाइंडर इफ x डिवाइडेड बाय y। x को अगर y से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा वो बताओ, बस इतना सा है। लैंग्वेज में तो मतलब इतना सही है, और बाकी लिखने का तरीका ये है। आपको क्या करना है, इस x को जो भी आए उसको यहाँ जो लिखा है मॉड के बाद उससे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट है, क्वेश्चन है, वो इग्नोर, वो नहीं चाहिए मुझे।
क्वेश्चन नहीं चाहिए मुझे, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी रुको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा 20 ब्रैकेट में मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू वॉट। अब एक सेकंड लगाओ, हाँ सेकंड लगाओ, सेकंड एक सेकंड में बताओ। 2 3 6 18, रिमाइंडर इज 2। केवल आपको मुझे रिमाइंडर, मैं क्या कह रहा हूँ, 20 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा, वो पूरी लैंग्वेज या पूरी लाइन लिखने की बजाय शॉर्ट में आपसे ऐसे पूछा गया। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 20 डिवाइडेड बाय 3। इफ वी डिवाइड 20 बाय 3 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। बस ये मतलब है, उसको लिखते ऐसे। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिखना है, 2 लिखना है, बस हो गया। 20 को बस इतना, बहुत ईजी है, इसलिए तो कह रहा हूँ रिमाइंडर्स में डील कर रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है अ सिस्टम ऑफ अर्थमेटिक फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स फ्रैक्शन आएगी नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स कुछ भी, विच डील्स विद रिमाइंडर्स ओनली, यानी आंसर केवल आपको रिमाइंडर्स बताने होते हैं। जो यहाँ लिखूंगा उसको तो डिवाइड करना है, डिविडेंड है ये, और जो यहाँ लिखूंगा वो डिवाइजर है। 20 को 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपको वहाँ लिखना है। समझ में ये बात, लाइन फर्स्ट क्लियर, सिंपल है, बहुत इजी है। नाउ अब लिखो यहाँ पर इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब जिसको डिवाइड किया गया वो भी पॉजिटिव है और जिस नंबर से डिवाइड करना है, डिवाइजर जिसको, वो भी पॉजिटिव। डिविडेंड डिवाइजर दोनों पॉजिटिव है, डिविडेंड डिवाइजर दोनों पॉजिटिव है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल 68 मॉड 12 इज इक्वल टू, दोनों पॉजिटिव है, 68 भी पॉजिटिव है, 12 भी पॉजिटिव है, रिजल्ट बताओ। अरे इतना टाइम, मेरे को लगता है कुछ छोटी क्लास में भेजो जहाँ डिवाइड सिखाया जाता हो। 12 5 जा 60, 8 आंसर। क्या करना है, ओरल डिवाइड करके थोड़ी देखोगे, 12 से 60 को जरूरत है क्या डिवाइड करें, पहले चेक करें, या कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। सीधा सीधा 12 5 जा 60, 8 आंसर, बात खत्म। बस इक्वल टू लिखना है, डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर है वो लिख दो। क्या डिवाइड करना है 68 को 12 से और रिमाइंडर लिखना है, तो 12 5 जा 60 हो गया, बाकी बचा 8 आंसर। 12 मॉड 12 होगा तो 0 रिमाइंडर, ये भी लिख देता हूं मैं, चलो 12 मॉड 12 आंसर 0, रिमाइंडर 0 बचेगा। 12 1 जा 12, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। सेम होंगे तो नेचुरली रिमाइंडर 0 बचेगा। और अगर 12 से कम ले लें, मान लो 10 मॉड 12, तो 10 ही बचेगा, डिवाइड तो जाएगा नहीं, क्वेश्चन 0, रिमाइंडर वही, यानी कम वैल्यू होगी तो वही का वही आंसर होगा, ज़्यादा वैल्यू होगी तो डिवाइड करके जो आएगा आ जाएगा, और सेम होगा तो हमेशा रिमाइंडर 0 ही होगा। 9 मॉड 12 इज इक्वल टू 9, 6 मॉड 12 इज इक्वल टू 6, क्लियर, सिंपल। आगे चले, फर्स्ट लाइन क्लियर, दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे ना। नाउ सेकंड, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x तो पॉजिटिव है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, y नेगेटिव है, y इज लेस देन 0 नेगेटिव है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो तो पॉजिटिव है और जिससे डिवाइड हो रहा है वो नेगेटिव है। न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है। डिवाइड को ऐसे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 68 मॉड -12, 68 मॉड -12, मतलब 68 को -12 से डिवाइड करना है, जो रिजल्ट आएगा रिमाइंडर वो बताना है। रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं बचेगा। अब डिवाइड आप देखो, यहाँ पे समझो, -12 से 68 को डिवाइड करना है, नेचुरल बात है, मुझे वहाँ माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, तो जो क्वेश्चन आएगा, जो भी है, जितनी बार भी जाएगा वो माइनस ही आएगा, क्योंकि आपको पता है इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है, डिवाइड को ऐसे पढ़ते हैं।
माइनस ऊपर आएगा ही आएगा, और बाकी 68 में 12 का डिवाइड 5 टाइम्स आएगा, प्लस 5 नहीं आएगा जैसे ऊपर आया, क्या आएगा, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, -5, ये हुआ। अब -12 इंटू -5 होएगा, जो भी आएगा वो नीचे, और रूल के अकॉर्डिंग जैसा करते हैं, कितना हो गया 60 बोलो, यही -12 इंटू -5 माइनस प्लस 60, और रूल वही, सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ गया। नाउ आंसर इज 8, रिमाइंडर इज 8। ऐसे में अगर ये नेगेटिव होगा, ये वाली वैल्यू जिससे मैंने डिवाइड किया, तो आपको रूल क्या है, क्वेश्चन की बात नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो नेचुरल बात है कि इसको ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव पढ़ोगे तो क्वेश्चन नेगेटिव होगा। कितनी बार माइनस आएगा, अब कितनी बार डिवाइड किया, वही रूल, 12 5 जा 60 होता है, तो ये माइनस और ये मिला के -60 माइनस प्लस हो गया। आगे बोलो, समझ में आया ये या नहीं, आगे चलें, क्लियर। 68 मॉड -12 का आंसर 8 हो गया। कैसे किया मैंने वो देख लो। नेक्स्ट पर मूव करूं, ये क्लियर नहीं तो बोलो, आया। जैसे फॉर एक और भी चाहिए तो और देखो, जैसे मान लो 96 मॉड ऑफ -11, तो एक तरह से वही सेम रूल है, 96 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखना है, माइनस को इग्नोर मारो, क्योंकि जो माइनस आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन में हम डील कर ही नहीं रहे। तो एक तरह से 96 मॉड 11 ही आपको इसको पढ़ना है। तो 11 8 जा 88 हो गया, 96 में से 88 सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर इज 8। माइनस को इग्नोर मारेंगे जैसे ऊपर किया मैंने, ऊपर का आंसर और इसका आंसर सेम है दोनों। फर्क क्या है, उधर क्वेश्चन +5 है, इधर क्वेश्चन -5 है, क्वेश्चन का फर्क है ना, आंसर का। लेकिन क्वेश्चन में हम डील नहीं करें। ऊपर कितनी बार डिवाइड किया, 5 टाइम्स, नीचे -5 टाइम्स। समझ में आई बात, यहाँ तक दूसरा रूल समझ में आया। तीसरा पढ़े। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, इफ x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, मान लो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, जिसको डिवाइड किया गया वो भी नेगेटिव है, जिससे डिवाइड हुआ वो भी नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल -68 मॉड ऑफ -12, दोनों नेगेटिव, -68 मॉड ऑफ -12। पहले क्वेश्चन बताओ मुझे, सिर्फ इतना प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्वेश्चन प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि माइनस ऊपर माइनस नीचे, जो डिवाइड होता है वो ऊपर लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है ना डिवाइड को, तो -68 अपॉन -12 अभी है, तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, प्लस आएगा, ये फाइनल डिसाइड है। अब ऐसे देखो, प्लस आएगा, ये तो कंफर्म है, प्लस आएगा कंफर्म है, बाकी तो वही डिवाइड जैसे करते हैं, 12 5 जा 60 जैसे करेंगे। क्वेश्चन कितना आएगा, प्लस या माइनस, प्लस, कितनी बार जा रहा है, वही 5 टाइम जैसे जा रहा है। अब अगर ये दोनों आपस में इंटू हुए तो यहाँ क्या आया, माइनस का 60 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस हो गया। रूल होता है, आपको पता है, ये सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, डिवाइड होने के बाद हमेशा माइनस किए जाता है। जब ये माइनस होगा तो नेचुरली ये प्लस बनेगा, साइन चेंज होता है। लेकिन अब माइनस करने पर हमारा आंसर जो है रिमाइंडर, वो -8 हो गया, जबकि रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत हो गया। अब -8 नहीं लिख सकता, रिमाइंडर हमेशा +8 होना, प्लस होना चाहिए, चाहे वो प्लस का हो 8 या 2, या मैंने अभी आपको लिखाया था रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस देन नंबर, यानी नेगेटिव नहीं चाहिए। तो ये रूल गलत हो गया मेरे पास। अब क्या करें फिर, अब अपन एक काम करते हैं, वापिस इसको हम एक बढ़ाएंगे, जितनी बार डिवाइड जा रहा है उससे एक ज़्यादा, 5 टाइम्स तो दिख ही रहा है आपको, 12 5 जा 60, तो आप एक बढ़ा दो, 6 मान लो। अब करें, -12 इंटू 6 माइनस ऑफ 72 हो गया, -72 हो गया। रूल के अकॉर्डिंग साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या हो गया, -68 प्लस 72, -68 प्लस 72 कितना बचा, 4 बचा। नाउ दैट इज इक्विवेलेंट टू 4। ऐसे यहाँ पर
माइनस नहीं आएगा, ध्यान से देख लो। अभी और करते हैं एग्जाम्पल, खुद ही बताना। एक ज़्यादा बढ़ा लो, जब दोनों नेगेटिव है तो डिवाइड कितनी बार जाएगा? एक ज़्यादा टाइम जाएगा। भाई आप पहले दोनों का क्वेश्चन डिसाइड कर लो। दोनों नेगेटिव है तो आंसर या क्वेश्चन प्लस होगा, प्लस होगा तो एक ज़्यादा बढ़ा लो, 6 टाइम कर लो, तो एक ज़्यादा पढ़ लो आप इसको ऐसे। अब ओरली बात करें तो ऐसे पढ़ना, 12 5 जा 60 होता है, एक बढ़ाओ तो 12 6 जा पढ़ो, 12 6 जा 72, 72 में से 68 सब्ट्रैक्ट हुआ, आंसर। ओरली करेंगे, ये तो मैंने आपको बताया, लॉजिक बताया, रीजन। तो मैं बोलता 4 आता है तो आप बोलते क्यों, कैसे, क्या, वो लॉजिक है, ये रीजन है उसका। रूल तो रूल ही है ना। जैसे आपसे पूछा जाए माइनस ऑफ 92 मॉड ऑफ माइनस 11। अब आप 11 8 जा 88 होता है ना, एक बढ़ा लो, 11 9 जा 99 पढ़ो और 99 में से 92 को माइनस कर दो, आंसर इज 7। ये लॉजिक। एक बढ़ा लो, 11 9 जा 99 पढ़ो और 92 को माइनस कर दो, दैट इज 7। क्लियर? दोनों पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपका जो डिवाइड करके जो आएगा वही लिखना है आपको। जब दोनों नेगेटिव है तो एक बढ़ा लेना, और एक बढ़ाने से मतलब एक क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा लेना, जितनी बार आपको लग रहा है डिवाइड, और जो आएगा वो माइनस कर लेना। और एक और लिखना चाहो लिख लो, माइनस ऑफ 82 मॉड ऑफ माइनस ऑफ 7। 7 की टेबल जाओ, 82 से आगे पढ़ना, 7 की टेबल आगे जाओ, 13 इंटू 7 91, 12 इंटू 7 84, 84 सही हो गया, 84 में से 82 गया 2 है आंसर। एक आगे पढ़ लेना, जितनी बार डिवाइड जाता है आपको दिख रहा है, जैसे 11 टाइम दिख रहा है, 11 इंटू 7 77, एक आगे पढ़ लो, 12 7 या 84, 84 में से 82 गया 2 आंसर। अभी क्लियर? रूल नंबर 3, दोनों नेगेटिव है तो क्या, दोनों पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं, x पॉजिटिव y नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे करते दोनों नेगेटिव एक आगे चले जाएंगे, एक स्टेप आगे, एक क्वेश्चन बढ़ा लेंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट इज 4th पार्ट। इफ x is negative, y is positive, x is negative, y is positive, x negative, y positive, minus 68 mod 12, x negative, y positive, minus 68 mod 12, डिवाइड करो पहले तो देखें ऐसे। अब आपको पता है आंसर नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस लगाऊंगा क्वेश्चन में, और जितनी बार डिवाइड जाएगा वो देखेंगे अभी। ये माइनस यहाँ 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, माइनस 60 हुआ, माइनस 60 हुआ, साइन चेंज करूँ, सब्ट्रैक्ट करना है तो, फिर माइनस 8 बच गया, नहीं बचना चाहिए तो एक बढ़ा लो, 4 आंसर। अगर आपको पहले वाला कंफर्टेबल है वो, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते। क्या बचा रिमाइंडर? माइनस 8 बचा, माइनस 8 प्लस 12 पढ़ लो हमेशा। ये नेगेटिव बचा तो उसके आगे प्लस 12 पढ़ लो ऊपर, तो अपने आप आपका आंसर 4 आएगा। दोनों तरीके एक ही बात है वो, माइनस 8 प्लस 12, मतलब मैं एक ज़्यादा बार डिवाइड कर रहा हूँ ना, बात तो एक ही हुई। अगर आपने मान लो कर दिया, चलो कोई बात नहीं, रफ में कर लिया डिवाइड, आप मान लो माइनस 8 आ गया, अब बोले यार ये क्या गल है, माइनस 8 आ गया, आगे क्या करूँ? बहुत सिंपल बात, माइनस 8 प्लस 12 4 लिख दो सम। अगर नेगेटिव ले भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो भी नेगेटिव आया उसमें ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर दो, प्लस 12 ऐड कर दो तो आंसर प्लस का 4 बन जाएगा। आया समझ में? तो इसका आंसर कितना हुआ? 4। रूल क्या हुआ? एक ज़्यादा जाना है, वही सेम, 5 की जगह 6, तो माइनस का 72 हो गया, माइनस का 72 हो गया, साइन चेंज, तो प्लस का 4 बचेगा। अब बोलो क्लियर? पहली चीज, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं, और बाकी वैसे भी अगर आप मान लो, अगर आप ये याद नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं, रफ में डिवाइड कर लो। अगर रिमाइंडर नेगेटिव बचे
तो उस नेगेटिव में जिससे डिवाइड किया गया वो ऐड कर लें, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, ये क्लियर? ओके। अब ये उसके आगे आप आंसर लिखते जाना, अपने अपने सॉल्व करते जाना। 21 मॉड 8 कितना है वो लिखना है, -31 मॉड 7 लिखना है, 18 मॉड 18 लिखना है, 18 मॉड 18 लिखना है, 7 मॉड 12 लिखना है। तो फटाफट एक जल्दी से आंसर लिख दो आगे। आंसर लिख दो बस सीधा, वर्किंग की कोई नहीं है, वर्किंग तो है ही नहीं कोई इसमें, वर्किंग तो कुछ करनी नहीं आपको, सीधे आंसर्स लिख दो, उसके आगे जो बच रहा है। हो गया पहला आंसर, बताओ। 8 2 16, बाकी बचा 5 रिमाइंडर। आंसर नंबर 2 डबल, आंसर नंबर 2 4, नेगेटिव आएगा पहली बात। 7 4 28, -28 हो गया, फिर ये साइन चेंज हुआ, 3 बचा, 3 बचा, अब 7 - 3 4, मैंने बोला एक आगे बढ़ाना पड़ेगा ना आपको, -3 आया ना, -31 + 28, -3 में +7 करो 4, अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं, या फिर एक ज़्यादा डिवाइड करो। 4 सबका 4 है ना, तो उनमें आ गया है 4 कैसे हुआ सबको, चले आगे। नाउ थर्ड का आंसर 0 और लास्ट 7, डिवाइड नहीं जाएगा, रिमाइंडर 7 बचेगा। छोटा नंबर है तो वही का वही वैल्यू आ जाएगी, सेम नंबर है तो 0 आ जाएगा, और बड़ा नंबर है तो डिवाइड करके देखना है, बस सीधी बात है। छोटा नंबर है 12 से, तो नेचुरली यही का यही आंसर। अगर सेम हो गए दोनों तो हमेशा 0, और बड़ा नंबर है तो डिवाइड का रूल है, जैसे अभी लगाया। आगे चलो, ये क्लियर सबका, सबको क्लियर है, सबके आंसर्स कैसे आए कैसे नहीं आए, है ना। आगे पढ़े, नेक्स्ट पार्ट इसका। ओके, नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक। If the value of x is increased by a multiple of y, यानी x की वैल्यू में कुछ अपन ने ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका कोई मल्टीपल मैंने ऐड कर दिया। अभी आपको उसको देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज बाय अ मल्टीपल ऑफ y, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने x ले लिया मान लो 10, y ले लिया मान लो 7, मान लेते हैं, मतलब 10 मॉड 7 इज इक्वल टू कितना हुआ? 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इस 10 को मैं बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, कुछ ऐड कर रहा हूं इसमें, कुछ ना कुछ इसमें एडिशन करें। क्या एडिशन करें? इसका मल्टीपल ऑफ y, इसका मल्टीपल मतलब 14, या 7 1 या 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, यानी इसमें मैं 7 ऐड कर रहा हूं, या 14 या 21 या 28, कोई भी 7 का मल्टीपल मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। सुनो एक बार, है ना। अब मैंने क्या करा, अब दूसरा पार्ट में x को मैंने 10 तो है ही मेरे पास, +35 कर दिया मैं,
प्लस 35 कर दिया। 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 7 का कोई मल्टीपल मैंने ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो 10 प्लस 35 हो गया वो, तो 45 हो गया यहाँ ये। और y वही का वही 7 मेरे पास है ही। अब मैंने अगर आपसे पूछा 45 मॉड 7 इज इक्वल टू कितना होगा, सेम आंसर। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों? आंसर में कोई चेंज नहीं होने वाला है, सेम आंसर। ये प्रॉपर्टी बात कि अगर हम x को जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको y के मल्टीपल से ऐड कर दें, बढ़ा दें, कुछ इंक्रीज कर दें, तो आंसर में कोई चेंज होगा नहीं। आई बात समझ में? लॉजिक बिल्कुल सिंपल बात है भाई। आप जब 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 3 आने वाला है, और जब आप 45 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो भी आपका रिमाइंडर 7 6 जा 42 सेम ही आना है। मल्टीपल ही तो बढ़ जाएगा। पहले 1 टाइम गया, आप 6 टाइम चला गया, क्योंकि आपने मल्टीपल तो 7 का ही बढ़ाया ना। आई बात समझ में? यानी क्या बनी प्रॉपर्टी है कि भाई x मॉड y इज इक्वल टू x मॉड y, डायरेक्ट डिवाइड करें तो जो आंसर है वो x में मैंने कुछ ऐड किया, y का मल्टीपल ऐड कर दिया मैंने, कोई ky मतलब y का मल्टीपल ऐड कर दिया मैंने, x को बढ़ा दिया, x प्लस ky कर दिया, और ऐसा ऐड करने के बाद वापस मैंने y से उसको डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर आंसर इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज इक्वल, सेम आंसर देगा। क्लियर? प्रॉपर्टी क्लियर? नहीं? ओके। देखो, मान लो एक नंबर चूज करें अपन, सपोज करो 29। यहां पर हमने लिखा मॉड ऑफ, मान लो 5, तो 29 में 5 का डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचा दैट इज इक्वल टू 4। अब 29 को प्लस करना है, आइदर 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 20, जो आपकी मर्जी हो, बड़े से बड़ा 50, ऐसा नंबर इसमें मेरे को प्लस करना है जो मेरे पास 5 का मल्टीपल हो, 5 का। अब आप कोई भी 5 का मल्टीपल आप बोलो, 10, तो 29 प्लस 10 कर दिया मैंने, और मॉड ऑफ 5 कर दिया, आंसर इज सेम। ये प्रॉपर्टी, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब है प्रॉपर्टी का। यानी हम यहाँ पर 29 में कुछ नंबर ऐड कर दे जो 5 का मल्टीपल हो, और मैं आपको उसका रिमाइंडर ऑलरेडी दे रखा हूँ मैंने वहाँ पे कि ये ऐसा होता है, तो आप आंसर बताओ, तो आपको कॉपी पेस्ट करना है, 4 करना है प्रॉपर्टी। वैसे तो बहुत ईजी है, करके भी देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है कि ये इस तरह से है। अब इसको ऐसे समझो भाई, 39 का क्या मतलब है, 29 प्लस 10 है, लिख सकते हैं, इसको देखते हुए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लॉजिक समझ लो, बहुत ईजी है आपको अपने। अब डिवाइड बाय 5 करना है मुझे, ऐसे कर दिया, आपको पता ही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 29 बाय 5 प्लस 10 बाय 5, ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता ही है, बोलो, लिख सकते हैं ना। अब आपको पता है इसको जब डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, और नेचुरल बात है इसको तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि आपका मल्टीपल ऑफ 5 ही तो लिखा है वहाँ पर, तो हमेशा ही 0 होगा, वो तो 100% वाली बात है, कभी कुछ आ ही नहीं सकता और कोई तो, क्योंकि जो आपका ऊपर अब आएगा नंबर वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 ही तो लिखा है, नेचुरल बात है 4 ही आएगा। लॉजिक तो सिंपल सी बात है, क्या फर्क पड़े, जो आप ऐड कर रहे हो वो नंबर 5 का मल्टीपल है, तो उसका रिमाइंडर तो 0 ही होने वाला है। अलग अलग करते हैं ना अपन फ्रैक्शन को, अलग अलग करते हैं कि नहीं फ्रैक्शन को अपन। जैसे अपने पास कभी कभी ऐसे होता है xy प्लस zx डिवाइडेड बाय yz, तो अलग अलग लिखते हैं ना, x y काट देते हैं, x अपॉन z बन गया, सेकंड के नीचे लिखते हैं z अपॉन y बन गया, करते हैं ना, वही तो करा। और नेचुरल बात है कि जो सेकंड वाला पार्ट है वो नेचुरल बात है कि वो 5 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर 0 देगा ही देगा, इसीलिए इसका आंसर हमेशा सेम होगा। क्लियर? ये मान लिया जाए प्रॉपर्टी क्लियर। फर्स्ट कि x में अगर y का मल्टीपल ऐड कर दिया जाए और डिवाइड कर दिया जाए वापस, तो रिमाइंडर सेम ही बचता है।
क्यों 39 में 5 का डिवाइड, 5 5 दोनों पॉजिटिव है तो सिंपल बात, 5 5 25 और रिमाइंडर 4, सिंपल ऐसे डिवाइड, दोनों पॉजिटिव है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चले, क्लियर फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको क्या मतलब हुआ प्रॉपर्टी का, क्यों हुआ वो भी क्लियर, क्योंकि सेकंड पार्ट तो हमेशा रिमाइंडर 0 ही देगा ना भाई। चलो अब आगे चले फिर नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, लेट ए बी सी बी 3 इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स से मान लो ए बी एंड सी। मान लेते हैं अगर आपको मैंने बोला a प्लस बी, यानी दोनों को ऐड करके c से डिवाइड करो, दोनों दो नंबर को ऐड करने के बाद c से डिवाइड करो, तो ये आंसर इंडिविजुअल दोनों को c से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएंगे, पहले क्या a और b दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद c से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया वो लिखना है। सेकेंड पार्ट में क्या, इंडिविजुअल अलग अलग a को c से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया वो लिख दो, b को भी c से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया वो लिख दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, दोनों ऐड कर दो। अगर फिर भी हो सकता है फिर भी हमारा आंसर c से बड़ा आ जाए, c से बड़ा आ नहीं सकता है ना, आपको बताइए। मान लो फिर भी आंसर हमारा c से बड़ा आ गया, तो फिर उस केस में वापिस उसको c से डिवाइड कर लो, वो मॉड c मैंने इसलिए लिखा है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिविजुअल आपने नंबर को डिवाइड करा तो जो रिमाइंडर्स बचे वो आपने लिख दिए, अब वो रिमाइंडर जब ऐड हुए तो फिर आपका आंसर c से बड़ा हो गया, तो फिर डिवाइड कर लो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, लेट a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 16 एंड c इज इक्वल टू 5। 30 को और 16 को पहले ऐड करेंगे अपन, a प्लस बी वाला रूल लगा रहे हैं अपन, यानी हमने किया 30 प्लस 16 जो कि ऐड होके 46 हो गया। 46 होने के बाद अब हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे, तो कितना हो गया 1। पहले ऐड करके, ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर इज 1। यहाँ तक आई बात। अब मैं इंडिविजुअल दोनों को 30 को 5 से डिवाइड करूंगा, प्लस 16 को भी 5 से डिवाइड करूंगा, जो भी रिमाइंडर्स आएंगे पहले वो लिखूंगा। तो इसमें तो 0 हो गया, 5 6 जा 30, रिमाइंडर इज 0, प्लस 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 1, आंसर इज 1। अगर यह आंसर 5 से बड़ा आ जाता, मान लो यहाँ रिमाइंडर 2 बच गया, यहाँ रिमाइंडर 4 बच गया, तो नेचुरली 6 हो गया, तो वापस 5 से डिवाइड कर लेंगे। अभी तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 हो गया। दोनों आंसर चेक कर लो, सेम है, इक्वल है ना। एक और देखें, मान लेते हैं अपन बोल रहे हैं 48 प्लस 27, 48 प्लस 27 मॉड ऑफ 7। तो पहले ऐड करें 48 और 27, तो 15 और 7 75 हो गया, मॉड 7 बचा, डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बच रहा है। अब इंडिविजुअल जाएं, 48 को 7 से डिवाइड करें पहले, प्लस लगाएं, 27 को भी पहले 7 से डिवाइड करें, देखें 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 6 बचा, प्लस 7 3 जा 21, 6 बचा, तो ये 12 हो गया। 12 में फिर 7 का डिवाइड करना है, अब बड़ा हो गया नंबर तो फिर से डिवाइड कर लेना, नहीं हुआ तो ठीक है। अब ये 12 हो गया, फिर वही मॉड 7 लिखा मैंने, तो अब डिवाइड करने के बाद फाइनली आंसर 5 हो गया। आई बात समझ में? क्लियर? प्रॉपर्टी फायदा क्या है कि जब नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उनको पहले प्लस करो, फिर और नंबर बड़ा हो जाएगा, फिर डिवाइड करो। इससे बढ़िया इंडिविजुअल
डिवाइड करके रिमाइंडर्स ऐड कर लो, ज़्यादा इजी है। क्लियर? कुछ याद करो, अगर कुछ याद है किसी को तो लिंक है ये चैप्टर। और यस करेक्ट, मैं वही बोला, ऑड डेज वाला रूल, कैलेंडर चैप्टर 11 का वही लॉजिक है। वहाँ अपन मॉड 7 कर वो मॉड 30 क्या करते थे, वहाँ पे 7 करते थे, क्योंकि एक वीक के बाद डेज रिपीट होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालते थे। याद करो, उसके लिए दो तरीके होते थे, टोटल डेज में 7 का डिवाइड करो, या इंडिविजुअल मंथ वाइज, जैसे जनवरी मंथ में 31 डेज, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 4 28, 3 डेज अलग, फिर ऐसे अलग अलग सारे ऐड कर लेते थे, 7 से बड़ा हुआ वापस डिवाइड। और या फिर क्या होता था, जनवरी के 31 सारे सब ऐड करो, 365 आ रहा है, 7 से डिवाइड करो, फिर वही लॉजिक है, ये सेम बात वही है। याद है कैलेंडर चैप्टर 11 का, जिसमें क्या करते थे, पहले पूरे साल के डेज देख लो कितने होते हैं, 365, 7 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर बचा वो आपके ऑड डेज हो गए, मतलब फुल वीक बचा हुआ एक्स्ट्रा डे। या फिर क्या करो, हर मंथ को अलग अलग 7 से डिवाइड करते जाओ, 7 4 28, 3 30 है तो 7 से डिवाइड कर दो अलग, 7 4 22, ऐसे करते थे ना, वही तो लॉजिक लग रहा है, सेम बात है, एक ही बात है। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी, आप दोनों को ऐड करे बिना अलग अलग सॉल्व करके ऐड कर लो, वो ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐड करने पे नंबर बड़े होंगे। तो नाउ अब प्रॉपर्टी नंबर 3 आती है, ये सेकंड प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टी हो गई एक तरह से ये। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सिमिलरली लेट A, B, C be 3 integers, then A माइनस B, दोनों को पहले माइनस कर लिया, माइनस करने के बाद जो आएगा उसको C से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर लिख लिया, या फिर A मॉड C माइनस B मॉड C, इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, अगर फिर भी आंसर C से ज़्यादा आ गया तो फिर से C से डिवाइड करके लिख देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद करें या डायरेक्ट करें एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल 92 माइनस 63 मॉड 5, पहले माइनस कर लो, 92 में से 63 माइनस करो, कितना बचा, 12 माइनस 3 9, 8 माइनस 6 29 बचा, मॉड 5, और आंसर 4 हो गया, 5 5 25, 4 आंसर हो गया माइनस करने के बाद, है ना। अब इंडिविजुअल करें, 92 मॉड 5 माइनस 63 मॉड 5, 92 में 5 का डिवाइड करो, 18 5 90, 2 बचा, माइनस 12 5 63 बचा, माइनस 1 हो गया, नेगेटिव नहीं होगा, मैंने आपको बताया। अब आप प्लस 5 जिससे डिवाइड कर रहे हो प्लस कर लो, अभी बताया था ना आपको लास्ट में। नेगेटिव आ जाए तो आप क्या करोगे, प्लस उतना जिससे डिवाइड करो, कितना, प्लस 5 आ गया 4, नेगेटिव आ जाए मान लो तो प्लस 5 कर लो, तो इसके आगे प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा तो आंसर मैच हो जाएगा, इक्वल टू 4। क्लियर प्रॉपर्टी? और एग्जाम्पल तो नहीं चाहिए, आ गया रूल। अगर पॉजिटिव आया तो ठीक है, नेगेटिव आया तो ऐड कर देना, किससे डिवाइड किया वो ऐड कर लेना, प्लस 5 कर देना, है ना इसमें एग्जाम्पल। चले आगे, प्रॉपर्टी नंबर 4, थर्ड। क्लियर? रिमाइंडर हमेशा आपको पॉजिटिव लिखना है ना, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी हो गई है ना। नाउ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, आप नाम लिखना चाहो लिख लो या ऐसे लिख लो, लेट ए बी एंड सी बी 3 इंटीजर्स, देन ए और बी का प्रोडक्ट करने के बाद सी से डिवाइड हुआ, या इंडिविजुअल ए को सी से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय बी को भी सी से इंडिविजुअल डिवाइड किया, जो रिमाइंडर्स आए
उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, अगर वो c से ज़्यादा है तो वापस से c से डिवाइड कर दिया गया। ये सब बहुत काम में आती है, इसलिए क्योंकि जब अपन मैं बोलूँ कि नंबर है 2 दो आपको अभी आपके सामने, जैसे फॉर एग्जाम्पल 93 मल्टीप्लाई बाय 67 मॉड 5। अब देखो इंटू करना पड़ जाएगा, अब ये बहुत काम की चीज़ है। अब आपको इंटू करना पड़ जाएगा, 93 को 67 से इंटू करना पड़ जाएगा, जबकि 93 को 5 से डिवाइड करना और क्वेश्चन नहीं बताया, केवल रिमाइंडर बताना बहुत आसान है। 93 में 5 का डिवाइड करोगे 18 5 या 93 बचेगा, सीधी बात है बचेगा तो सीधा 3 लिख लिया अपन ने, इंटू लगा दिया। 67 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 7 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। 5 से इसको डिवाइड कर दे तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ आ गया 2, कितना हो गया 6 हो गया। फिर से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर इज 1। आया, बहुत इजी हो गया ना। नहीं तो ये इंटू करने पड़ जाएंगे दोनों, इंटू करना नहीं पड़ेगा ना, अब इससे फायदा ही हुआ। अब आंसर कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा ठीक है, अभी देखो प्रोडक्ट कितना हो गया 6 हो गया ना, 6 में फिर 5 का डिवाइड, तो इसीलिए डिवाइड करा ना, 6 में 5 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। अब देखो 3 नंबर है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 को, अब और मुश्किल, बड़े नंबर है तो इसको आप डिवाइड बाय 5 कर दो, दिख रहा है इसका 3 बच रहा है, ये 1 बच रहा है, ये 3 बच रहा है, प्रोडक्ट करने पे 9 हो गया। 9 में फिर 5 का डिवाइड हुआ, 9 में फिर 5 का डिवाइड हुआ, तो रिमाइंडर इज 4 आ गया। रूल बहुत इजी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इस पे पूछे जा सकते हैं। नंबर बहुत बड़े बड़े भी हैं तो भी क्या हुआ, डिवाइड तो इजीली कर लोगे आप। डिवाइड भी मेरे को क्वेश्चन तो करना ही नहीं, रिमाइंडर ही तो बताना है, तो वो तो फिर भी बहुत ही आसान है। अभी क्लियर, मल्टीप्लाई 2 से 3 का हो जब भी चलेगा, ऐसे सब में आप 2 या 3 हो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 4, चलो क्लियर यहाँ तक, प्रॉपर्टी नंबर 4 तक। अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये बताओ करके, $127 इंटू 137 इंटू 23 इंटू 50 इंटू 235 इंटू 15 मॉड 7। अब यहाँ आपकी प्रॉपर्टी काम है, इंडिविजुअल डिवाइड करते जाएंगे, रिमाइंडर लिखते जाएंगे, जैसे ही रिमाइंडर बढ़ेगा 0 हो गया, ठीक है मान लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अभी मालूम पड़ जाएगा। अच्छा वैसे कैसे आया 0 वो बताओ, हाँ 50 का रिमाइंडर 0 क्यों, 7 7 या 49 1 है, 50 का रिमाइंडर 7 से डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर लिखते जाओ, 127 में 7 का डिवाइड, अरे अब तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, छोटी सी 4 आंसर। अब ये तो बहुत इजी है, इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी को दिक्कत आनी चाहिए।
127 में 4 का डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 57 हो गया, 7 8 जा 56, 1 बचेगा। क्या गलत गलत आंसर बोल रहे हो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बहुत बड़ी कैलकुलेशन दे रहा हूँ जो उसमें भी मिस्टेक कर रहे हो। सिर्फ डिवाइड, और वो तो मेरे को लिखना थोड़ी है, मेरे को यहीं से डिवाइड हो रहा है। उतनी सी छोटी सी कैलकुलेशन को भी आप गलत कैसे कर रहे हो? और आंसर आ गया या नहीं आ गया? 137 में 7 7 1 जा 7, 67 हो गया, 7 9 जा 63, 4 बच गया। भाई ये तो आप यहाँ पे डिवाइड करके देखोगे कि वैसे ही कर लोगे? डिवाइड करके देखोगे क्या रफ में, या वैसे ही कर लोगे रिमाइंडर? डिवाइड करके देखोगे, वैसे नहीं। अरे चिबरा, 7 3 जा 21, 2 बच गया, 7 7 जा 49, 1 बच गया, 7 3 जा 21, 25 हो गया, 7 3 जा 21, 4 बच गया, 7 2 जा 14, 1 बच गया। बस इतना करना है, हो गया। अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है। अब मान लो सपोज इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। देखो सपोज करो कि यहाँ पर मॉड 19 होता, सपोज करो यहाँ मॉड 19 होता सपोज, तो आपको पता है जब 19 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 18 तक आ सकता था, 18 तक आ सकता था, 18 तक। मान लो कि आपका पहला रिमाइंडर 18 आ गया, दूसरा रिमाइंडर 17 आ गया, क्योंकि 18 तक आ सकता है ना रिमाइंडर, 19 है वहां पे। तीसरा आपका रिमाइंडर मान लो 16 आ गया, चौथा रिमाइंडर मान लो 15 आ गया, रिमाइंडर है। अब फिर प्रॉब्लम क्या हो गई, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो फिर कैलकुलेशन हो गई, फिर कैलकुलेशन हो गई, कुछ नहीं करना। 18 रिमाइंडर आया, 19 से आप डिवाइड कर रहे हो, 18 माइनस 19 माइनस 1, नेगेटिव में ले आओ। एक ज़्यादा बार डिवाइड कर दिया हमने, क्या प्रॉब्लम है? हमने एक ज़्यादा बार डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर नेगेटिव हो गया। 18 माइनस 19 माइनस 1, 17 माइनस 9 माइनस 2, 16 माइनस 19 माइनस 3, 15 माइनस 19 माइनस 4, ये कर दिया। सबको इंटू कर देते हैं, सारे प्लस हो गए, माइनस 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 4 बार, कितना हो गया? 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24, वापिस 19 से डिवाइड हुआ। ऐसे अगर आपके रिमाइंडर फिर भी बहुत बड़े हो गए, 19 से डिवाइड हो रहा है, 23 से डिवाइड हो रहा है, तो नेचुरली आपके रिमाइंडर बड़े होंगे। कोई बात नहीं, एक ज़्यादा बार चले जाओ, जितनी बार डिवाइड जा रहा है उससे एक ज़्यादा चले जाओ। आपका भाई 18 रिमाइंडर बच रहा है, मान लो, लिख दो आप, कोई बात नहीं, फिर माइनस 1 माइनस 19 करते जाओ, जो भी है वैल्यू है। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पर एक छोटी सी बात, टाइम हो गया, यहाँ पर मान लो मैं 23 लिख दूँ सपोज करो। अब आपने डिवाइड करा और आपके रिमाइंडर्स इस तरह से आ गए, 21 20 18 22, आप हर किसी को 23 माइनस करते जाओ। 21 माइनस 23, 20 माइनस 23, 18 माइनस 23, 22 माइनस 23, कर दिया बस। अब इंटू करो, कितना हुआ? प्लस हो गया। 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30, 30 में फिर 23 का डिवाइड, ऐसे आया कुछ आइडिया? कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप कहोगे अरे अब तो फिर भी मल्टीप्लाई करना, कहीं नहीं करना मल्टीप्लाई, हमारे एक बार ज़्यादा चले जाएंगे और क्या है, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता है डिवाइड कैसे करते हैं। क्लियर आज के लिए? चलो कल करते हैं आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। बहुत इजी है चैप्टर, रिमाइंडर निकालने और कुछ नहीं करना है, और लिंक है वो आपका कैलेंडर चैप्टर वाला। पहले क्वेश्चन अब ये 21 में 23 का डिवाइड नहीं जाएगा ना, तभी तो रिमाइंडर 21 बचा है, तो जाएगा ही नहीं डिवाइड, तो इनटू करना पड़ेगा आपको, इसलिए या फिर आप ये रूल लगा लो। ओके हाँ हाँ बिल्कुल।